आपके जो वहाँ ड्रामा डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर उनको कहते थे, उसमें एम.बी. अंसारी साहब, निज़ामुद्दीन शेख साहब वो भी थे। और उसके अलावा फिर आगे चल के मेरा ख़्याल है कि बहुत आगे चल के जब नए इसमें शिफ्ट हुए हैं हम, नए रेडियो स्टेशन में जो होम स्टेट हॉल से निकल के अब जहाँ बसंत हॉल है उसके सामने, हैदराबाद जिमखाना के सामने, वहाँ पर फिर आप आका सलीम साहब आए हैं, फिर अमर जलील साहब वहाँ आए हैं, फिर मुराद अली मिर्ज़ा साहब आए हैं, फिर मुमताज़ मिर्ज़ा वहाँ आए हैं, एक से एक राइटर, एक से एक प्रोड्यूसर, ग़ुलाम हुसैन शेख साहब यहाँ आए हैं। और बहुत अच्छा रेडियो स्टेशन बना, 3-4 बड़े बड़े स्टूडियोज़, ड्रामों का बहुत बड़ा स्टूडियो वहाँ। फिर जब सब हो गया और मैं उस स्कूल से फिर मैं गई मीरा स्कूल, मैट्रिक किया वहाँ से। तो मेरा ये रेडियो का जो सिलसिला कंटिन्यूएशन वो रही, मैं रेडियो प्रोग्राम्स करती रही। लेकिन जब मैं वहाँ आई नए वाले स्टेशन में, तो ड्रामों के अलावा, जिसमें मैं उर्दू ड्रामे भी करती थी और सिंधी ड्रामे भी करती थी, और शायद रेडियो की बहुत ही मारूफ मकबूल आवाज़ थी मैं, और कहते थे कि बहुत अच्छा ड्रामा करती थी मैं। उसके बाद वहाँ मुझे दूसरे भी प्रोग्राम्स दिए गए। सुघरिन सथ औरतों का प्रोग्राम था, जिसमें औरतों ख़वातीन की दिलचस्पी की बातें, उनकी मुलाकातें मुख्तलिफ़ प्रोमिनेंट ख़वातीन के साथ। मैंने उसका पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया। पढ़ाती भी थी यूनिवर्सिटी में, फिर इतनी देर में तो मैं अपना कॉलेज की मैंने तालीम भी करती रही, मैं बीए भी मैंने पास कर लिया, मेरी पोजीशन भी आ गई। फिर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने चली गई, पहले मैंने सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट में पढ़ाया। तो ज़िंदगी का सफ़र इस तरह से चला। और रेडियो की जो मेरी पार्टिसिपेशन कंटिन्यू रही, और इस तरह से वहाँ पर निसार मेमन साहब आए, जाहिद कलबानी साहब आए, नए नए नौजवान प्रोड्यूसर्स आए विद द न्यू आइडियाज़, और ग़ुलाम हुसैन शेख म्यूज़िक, एंड ही वाज द वन जो आपदा परवीन को लेकर आए, माई भागी को लेकर आए। वो पूरे टूर पे निकले थे, थर पारकर के टूर पे, पूरे सिंध के टूर पे, और वहाँ से आर्टिस्ट तलाश करके लेकर आए। ये होती थी उस ज़माने में, आप कमिटमेंट कह लें, आप क्या कह लें, कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी बियॉन्ड देयर ओन यानी उनकी ड्यूटी से, उससे आगे निकल के वो लोग अपना काम करते थे। तो उन लोगों के बीच में मैंने अपना ये करियर जो था रेडियो का, इन लोगों के दरमियान में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। और मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैं ये सोचती थी कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है, मुझे कुछ नहीं आता। और मैंने कभी बहस नहीं की किसी भी डायरेक्टर से कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी, ऐसे। मेरा दिमाग कभी ख़राब नहीं हुआ। और मैं ये सोचती थी कि जो डायरेक्टर है वो सही है, जो आपको बता रहा है कि उसको क्या चाहिए आपसे। 2-3 तरह के मैंने डायरेक्टर्स देखे। एक एम.बी. अंसारी साहब जो खुद करके दिखाते थे, एक्ट करते थे खुद, ऐसे नहीं ऐसे, और दूसरे को उसी तरह बोलना पड़ता था। एक मैंने डायरेक्टर देखा मुराद अली मिर्ज़ा जैसा, जो उन्होंने कभी नहीं बताया कि कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझती कि वो खुद एक्ट कर सकते थे, लेकिन वो कैरेक्टर समझाते थे, कहानी समझाते थे, बैकग्राउंड समझाते थे, पस मंज़र समझाते थे, और वो आपसे ये तवक्को करते थे कि आप जो हैं वो उसके मुताबिक आप चलें। तो उनसे मैंने ये देखा, आगा सलीम साहब क्या अच्छे राइटर थे, क्या अच्छे राइटर थे। गुलन जेड़ा घाव एक ड्रामा उन्होंने लिखा, और उनके टाइटल भी ऐसे होते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि उसकी जो स्क्रिप्ट था, उसके लफ्ज़ जो थे, उसमें से खुशबू आ रही है कोई, इतनी खूबसूरत अच्छी खुशबू, यानी इतनी खूबसूरत उनके डायलॉग और कैरेक्टराइजेशन होती थी कि आदमी बस उसमें गुम होकर रह जाए उसके शहर में। अमर जलील साहब आए थे वहाँ पर कुछ अरसे के लिए, थोड़े अरसे के लिए, और शायद मैं उनके साथ काम नहीं किया। लेकिन मुराद अली मिर्ज़ा साहब, मुमताज़ मिर्ज़ा, आखिरी रात जो मोनजोदड़ो के बैकग्राउंड में बहुत मशहूर उनका ड्रामा है, उसमें मैंने परफॉर्म किया था, और वो लोगों को आज भी याद है।
ज़ेब आकली साहब जो ख़ुद बहुत अच्छे मुक़र्रर थे और बहुत अच्छे, वो क़ता जो है सिंधी अखबार में उन्होंने शुरू किया था और क्या खूबसूरत शायरी होती थी। तो वो उन्होंने एक ड्रामा लिखा था सितारा, और मंजूम ड्रामा था सिंधी में, और वो उसमें मैंने एक्ट किया था और सैयद सालिम अहमद शाह ने एक्ट किया था, और क्या वो ड्रामा था। तो यानी ये चीज़ें मेरे जहनों में चिपक के रह गई हैं। तो मेरी खुशकिस्मती कि अपने दौर के बहुत बड़े आर्टिस्ट जो थे वो वहाँ मौजूद थे, चाहे वो आप उर्दू में देखें या आप सिंधी में देखें, लेकिन एक से एक बड़ा बदर हाशमी वहाँ मौजूद थे। इसी तरह उर्दू के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, हिमायत अली शायर ख़ुद पार्टिसिपेट करते थे, ड्रामा भी करते थे। नायाब साहब जो थे वो जर्नलिस्ट थे, लेकिन वो स्क्रिप्ट भी लिखते थे। तो बहुत सारी जो नरेशन मैंने की उनकी स्क्रिप्ट की, उर्दू की स्क्रिप्ट बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अंग्रेज़ी अखबार के वो एडिटर होते थे, हैदराबाद से इंडस से अब किस नाम से कोई अखबार निकलता था। और इसी तरह जैसे मैंने बताया इकबाल जाफ़री और सरवर बलोच साहब और इसहाक़ अकबर साहब, ये फिर उसी ज़माने में आपने देखा कि गोठाणन जी कचहरी प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें सालिम अहमद शाह ने कैरेक्टर किया, जो एक बूढ़ा आदमी है और वो इस तरह से बात करता है, और उसमें फिर वो शाह के बैत पढ़ना और उसमें आप एग्रीकल्चर की बात करना और लोगों को मालूमात देना, उसमें वो थे। और अब्दुल करीम बलूच का एक दूसरा कैरेक्टर था, दोनों को उन्होंने बुढ़ा दिखाया था और वो एक दूसरे के दोस्त थे। और जब कचहरी में फिर कभी कोई एग्रीकल्चर से वाबस्ता आदमी को बुलाया जाता, कभी किसी को, ताकि मालूमात दी जाए लोगों को, लेकिन बड़े दिलचस्प अंदाज में। तो ये कैरेक्टर था और ये इतना पॉजिटिव रोल वो प्ले करता था रेडियो के लोगों के पास और तो कोई मीडियम नहीं था ना, यही सुनते थे। तो उसमें मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बहुत कुछ सीख सकूं। आपके लफ्ज़ों की रवानी, लफ्ज़ों को किस तरह से आप अदा करें, अदायगी, और अशार का इंतखाब और स्क्रिप्ट राइटिंग। कभी अचानक कोई नहीं आया तो शायद उस वक्त मेरे अंदर ये स्किल पैदा हुआ कि मैं लिखूं भी। तो कभी स्क्रिप्ट में ख़ुद लिख लेती थी और कोई नहीं कहता था कि ये गलत है, सब कहते बिल्कुल सही है। ख़वातीन के प्रोग्राम में यही सारी चीज़ें, ख़तों के जवाब देना, आज भी बहुत औरतें मुझे मिलती हैं कि दी ये साता जो प्रोग्राम बुदंदा से सुगड़न सता ता मुझे ख़तों जो जवाब दी दो। आप मेरे ख़तों के जवाब देती थी। मैंने आपकी वजह से लिखना सीखा। जिस दिन मुझे ये ख़त मिला कि मैंने आपकी वजह से लिखना सीखा कि मैं आपको ख़त लिख सकूं, मुझे ऐसे लगा मैं कामयाब हुई। क्योंकि मैं ज़ोर देती थी लड़कियों की तालीम पे, मैं ज़ोर देती थी अवेयरनेस पे। हालांकि उस ज़माने में ये जो आप कहते हो ना फेमिनिज़म और औरतों की ये इस तरह की जो तहरीकें थी, नहीं थी, वो नहीं थी। वो वेस्ट में हम सुनते थे कि फेमिनिज़म कोई चीज़ है, लेकिन हमारे माशरे में अभी ये तरह की कि आप अपने हुकूक़ की जंग लड़ें, क्योंकि मैं ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी। मैं समझती हूँ कि उस ज़माने का जो माहौल था, अजीब बात कहने जा रही हूँ लेकिन आप ज़रा इस पर गौर करें, मुझे ज़्यादा लिबरल नज़र आता था बनिस्बत आज के। आज आप एक्सट्रीमिज़म में पड़ गए हैं, आप कोताह नज़री में हैं। आपको जो मुझे अगर आप नहीं अच्छे लग रहे हैं तो मुझे एक सेकंड नहीं लगता है कि मैं आपकी टोपी उतार दूं। ये चीज़ मेरे हाथ में है, मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी लिख दूं, फेसबुक में कुछ भी कह दूं, व्हाट्सएप पे मैं कुछ भी कह दूं, यूट्यूब लगा के मैं कुछ भी कह दूं। उस ज़माने में तो ये चीज़ें नहीं थी। तो जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो अदब, एहतराम, इज़्ज़त, बड़ों का भी छोटों का भी। और ये चीज़ें हमें किसी ने लेक्चर नहीं दिया, हमने सीखी कि ये बड़ा है, ये पुराना आर्टिस्ट है। अगर माजिद भाई गुज़र रहे हैं तो मैं रुक जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था उम्र के बड़े थे, तो मैं इनके लिए उठूँ भी। और मैं छोटी थी लेकिन मुझे सब ने बहुत मोहब्बतों से देखा, मेरे सर पे हाथ रखते थे सब, छोटी है, बच्ची है। और ये ड्रामे जब होते थे तो वो जो माइक होता था ना, दोनों तरफ से बोलते हैं, तो मैं एक तरफ होती थी, दूसरी तरफ दूसरा। तो मैं छोटी थी तो मेरे लिए तख्ता रखा जाता था, ताकि अब मैं मुस्तफ़ा कुरैशी के लेवल पे कैसे आऊँगी, कितना लंबा होना चाहिए, तो मेरे लिए तख्ता रखा जाता था कि ये इसके लिए है।
लेकिन वो सब मुझे इतने मोहब्बत से, इतने प्यार से और इतने अपनाइयत से सब लोगों ने मुझे रखा कि मुझे रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद को अगर आप ये समझें कि मैं उसको अपनी पहली तरबियत का समझती हूँ। नाकाम नहीं कहूँगी, लेकिन आपके रवैये बदल गए हैं। वो आप यूँ समझ लीजिए कि एक तो रेडियो जो था वो स्टेट कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसके कुछ ट्रेडिशंस थे कि देखिए आप कैसे बात करेंगे, आप सबको तो सब कोई आज़ादी तो नहीं थी ना, लेकिन ये था कि किस तरह से बोला जाएगा, अदब, आदाब, तरीक़ेकार, ये चीज़ें लोगों ने सीखी। और रेडियो पाकिस्तान से निकला हुआ एक कोई भी लफ्ज़ जो था वो सनद होता था। सनद का मतलब ये है कि जो लफ्ज़ अदा हुआ वो गलत नहीं है, तलफ़्फ़ुज़। शेर जो पढ़ा गया वो गलत तरीके से नहीं पढ़ा गया, उसमें बहर और वज़न और उसका ख्याल रखा गया। मैं शाह का अगर शेर बेत पढ़ना चाहती थी तो मैं 10 दफ़ा सुनाती थी मंजूर नकवी साहब को, मुज़फ़्फ़र हुसैन जोश साहब को, अब्दुल गनी साहब को कि मैं सही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद स्टूडेंट थी तो हमारा कोई उबूर तो नहीं था ना शायरी पे। और फिर जो शाह की शायरी है वो जो बहुत हमारी कदीम सिंधी बोली है उसमें है, और वो बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे हैं जो आज नहीं बोले जाते, हमारी गुफ्तगू में वो नहीं आते हैं। और शाह की शायरी का तो अजीब एक मुजज़ा है कि आपको एक लफ्ज़ जो है उसके 10 माने हैं, तो वो किस माने में इस्तेमाल हो रहा है वो लफ्ज़ और किस तरह से बोला जाएगा, उसके लिए आपका ज़बान पे उबूर होना ज़रूरी है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं अगर शाह का बैत पढ़ूँ तो गलत हो। मैं 10 दफ़ा सुनाती थी और मुझे वो बहुत समझाते, नहीं इसके ऊपर ज़ेर आएगी, इसके ऊपर पेश आएगा, ये इस तरह से कहा जाएगा, इसका लहजा ये है, ख़ास तौर पर मंजूर नकवी साहब। इसी तरह से ज़ेब आक़िली साहब, वो ख़ुद बहुत बड़े मुकर्रर थे उनके ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के उसमें जलसों में। भुट्टो साहब के आखिर में तकरीर होने से पहले जो मुकर्रर बोलता था वो ज़ेब आक़िली होते थे, और क्या उनका स्टाइल था भाई, क्या स्टाइल था। तो वो पढ़े लिखे आदमी और आकिल के हैं, लाड़काना के नज़दीक छोटा सा जहाँ खोड़ो साहब थे, उस गांव से उनका ताल्लुक़ रहा। मेरे बाबा ने उनको पढ़ाया था, तो वो मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह, बेटियों की तरह प्यार करते थे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं डिबेट पे जब जाती थी तो मैं कहती थी, अदा ज़ेब मुझे बुधायो, मुझे बताएं, दलील दें और मुझे पॉइंट्स बताएं, मुझे क्या बोलना है। तो मुझसे कहते थे पहले आप लिखो, आप ख़ुद लिखो, फिर मुझे सुनाओ। फिर मैं ख़ुद लिख के और उनको बताती थी, फिर उसमें वो करेक्शन करते थे कि इसमें आप ये भी कह सकती हैं। एक वो और एक आपा मरियम नूहानी जो मेरी उस्ताद थी, प्रोफेसर थी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में, वो घर बुलाती थी, वो कहती थी कि इस डिबेट की प्रिपरेशन है, क्या तुमने लिखा है। फिर मैं उनको दिखाती, वो देखती, उसको दुरुस्त करती, घर पे टाइम देती थी। प्रोफेसर साहिबा हमारी घर पे बुलाती थी। खोखर पाड़ो जो मोहल्ला था, नज़दीक था, हमारा घर था बिल्कुल चौक पे, हैदर चौक जो है हैदराबाद में, उसके एक कोने पे हमारा घर था, सामने सुल्ताना सिद्दीक़ी का घर था। तो हम तो एक ही पड़ोस के थे। और आपा मरियम जो थी वो खोखर पाड़ा, उसके गली से आप गुज़र के थोड़ा आगे जाएं तो उनका घर आता था। तो कहती थी शाम को घर आ जाना, कॉलेज में कहती थी। मैं शाम को उनके घर जाती, उनको डिबेट जो मैंने लिखी वो उनको बताती थी। फिर उसमें से वो गलतियाँ निकालती, फिर वो कहती, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मुझे सिखाई। लिखने में एक जुमले में एक ही लफ्ज़ 2 दफ़ा इस्तेमाल कभी नहीं करना, मुझे आज तक याद है। एंड आई मेक अ पॉइंट कि मैं उसको रिपीट ना करूं। यानी इस तरह की हमारी तरबियत हुई, और इसी तरह ये चीज़ें मुझे रेडियो पे काम आई। वहाँ पर एक से एक बड़ा अदीब मुझे नज़र आया, मुझे मौका मिला कि मैं उनसे बात करूं, उनसे सीखूं। और आप देखें कि वो ताल्लुकात जो थे वो मेरे अभी तक चल रहे हैं। आज अल्लाह ज़िंदगी दे, जो बच गए हैं लोग वो अभी तक राब्ते में हैं मेरे। अब्दुल करीम बलोच चले गए, मुस्तफ़ा कुरैशी को अल्लाह बड़ी ज़िंदगी दे, आपा रुबीना, सब जो हैं वो मौजूद हैं, ताल्लुक़ हैं उनसे। इसी तरह MB अंसारी बेचारे गुज़र गए, लेकिन जो लोग मौजूद रहे उनके साथ राब्ता वास्ता। इनायत बलोच साहब आए, उनके स्टेशन डायरेक्टर बनकर आए, वो ख़ुद बहुत अच्छे पोइट हैं, लिखने वाले हैं।
तो उन इन तमाम लोग, शमशेरुल हैदरी वहाँ आते थे, मतलब मैं किसके किसके नाम लूँ। टेलीविज़न पे शमशेर हैदरी आए, उनसे मैंने आई लर्न सो मच फ्रॉम देम। इतना लोगों से हमने सीखा, लेकिन शर्त यह है कि क्या आप सीखने को तैयार हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये हवा आ गई कि सब आता है, हमें सब आता है, सब आता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप गए, फिर आप नहीं सीख सकते हैं।